चर्च का जमीन है और चर्च का अथी किया हुआ है तो आम रास्ता कैसे होगा। अमीन खुद बोला है नाप करके कि ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। मतलब कागजों के तौर पर आप मजबूत हैं। हाँ, कागज में हम लोगों का कोई यहाँ आम रास्ता का नक्शा भी नहीं है। कभी तोरण द्वार उखाड़ देता है, कभी गेट उखाड़ देता है। अभी भी कल आया था गेट तोड़ने, नगर निगम आया था। नगर निगम आया था गेट तोड़ने के लिए। तो आम रास्ता रहता कल तो फिर आएंगे बोला है। हाँ, कल फिर आएगा। आप लोग आएंगे रोकने? एकदम जरूर आएंगे, कहे नहीं आएंगे। अपना चर्च है, अपना पारिश है तो आएंगे। 18 लाख की योजना है। 18 लाख की योजना है। वो उसमें है पीसीसी प्लस नाली निर्माण। मतलब एक व्यक्ति की आड़ में यहाँ पर इंजीनियर सब भी पैसा का लूट खसोट करने में लगे हुए हैं। जॉर्ज एफ्रेम कुजूर जो सरकारी अच्छे ओहदे पर हैं, सहकारिता विभाग में हैं, और वो मेरे नज़र में कुल मिला करके अपने पद, अपने पावर, अपने पैसे, अपने पहुंच का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। तो नगर निगम को आपने कभी ये बताया कि ये जो जमीन है ये हमारी है? पूरा कागजात आपने दिखाया? हाँ, पूरा कागजात हमने दिखाया है। जहाँ आम रास्ता होता है वहाँ से एक परिवार या दो परिवार के लिए नहीं होता है, वो भारी संख्या के लिए आम रास्ता होता है, जो कि एक छोर गांव से का दूसरे होता है। छोर तक जा सके, या दाएं से बाएं जा सके, या तो आगे से पीछे जा सके। वो पूरे बहुत सारे लोगों के लिए होता है आम रास्ता, पर्सनली के लिए आम रास्ता नहीं होता है। कभी धमकी दिलवाता है, असामाजिक धमकी भी दिलवाता है। जी हाँ, फोन के द्वारा आ करके यहाँ तो पिछले कुछ समय पहले एक हल्ला गुल्ला करवाया था। फादर को बोला था कि दूसरा करौंदा बड़ा बना देंगे। बिना प्रपोजल तैयार किए अपना पर्सनल अकेला आदमी जा करके वहाँ दिए होंगे। हम लोगों का अनुमान है वो दिए होंगे वहाँ जा करके, जबकि वहाँ भी सैंक्शन नहीं करना चाहिए था। एनआरईपी और नगर निगम के दोनों के मिलीभगत से ये हुआ है। ये आम रास्ता कैसे हो सकता है, हालांकि इसका लंबाई तो केवल 214 या 15 फीट केवल है। मतलब वो अपने घर जाने के लिए रास्ता चाह रहा है आपके चर्च से। कितने लोगों ने रास्ता मांगा है आपसे चलने के लिए? किसी ने नहीं मांगा। सिंगल जॉर्ज ने मांगा? ये सिर्फ उसी का ये क्लेम है कि ये आम रास्ता है, अदरवाइज चूंकि ये रास्ता है ही कोई नहीं। अगल बगल गांव के लोग आए आपसे रास्ता मांगने? नो, कोई नहीं, कभी नहीं आए। कभी नहीं। जॉर्ज कुजूर जो है इसी ईसाई समुदाय से आता है, फिर भी चर्च की भावनाओं को दरकिनार करते हुए, अपने पावर, अपने पोजीशन का प्रयोग करते हुए इस रास्ते से नाली निकालना चाहता है और सड़क निकालना चाहता है, जिसकी लागत लगभग 18 लाख रुपए की बताई जा रही है। मतलब पैसा का खेला बेड़ा है, यही समझिए। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 14 से 15 किलोमीटर दूर भिट्ठा में है। भिट्ठा में मतलब भिट्ठा के इलाके में जब आएंगे ना, मतलब जो सीएम हाउस है उससे जब आप आगे बढ़ेंगे कांके की ओर, तो हॉट लिप्स के जस्ट अपोजिट में आपको डिवाइन सेवियर आरसी चर्च मिलेगा। ये चर्च पिछले 20 सालों से यहाँ पर संचालित हो रहा है और चर्च ने साल 2006 में एक मारवाड़ी परिवार से ये ज़मीन खरीदी थी और तब से ये चर्च जो है यहाँ पर संचालित हो रहा है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के लोग हैं जो लगातार चर्च को परेशान कर रहे हैं और परेशानी का कारण मात्र एक रोड है। यहाँ से चर्च का ज़मीन शुरू होता है और आगे पूरा जो आप देख पा रहे हैं ये चर्च की ज़मीन है। ये 24 कट्ठा का ज़मीन है और 24 कट्ठा में ये चर्च, ये डिवाइन चर्च जो है अपना पूरा बाउंड्री वाल किया हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पर ईसाई समुदाय के एक व्यक्ति हैं, नाम है जॉर्ज कुजूर। जॉर्ज कुजूर कहते हैं कि ये जो ज़मीन है, मतलब ये जो रास्ता छोड़ा गया है, ये चर्च ने छोड़ा है बाकायदा अपने लोगों को चर्च में आने के लिए, और चर्च के जो फादर सिस्टर हैं वो अंदर रहते हैं। ये चर्च ने अपने लिए रास्ता दिया है ताकि लोग यहाँ पर चर्च में आ सके, लेकिन वो जॉर्ज कुजूर नाम का जो व्यक्ति है इसे आम रास्ता बता रहा है और बार बार आम रास्ता बताकर यहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है। नगर निगम में आवेदन देके देखिए, नगर निगम को ये कह रहा है कि आम रास्ता है और नगर निगम भी क्या कर रही है, कागज़ों को देखना चाहिए। नगर निगम पिछले बार आके गेट को उखाड़ कर ले गया था और
कल फिर यानी कि कल शनिवार के दिन ये आए थे शाम में और जेसीबी लेकर आए थे और कल फिर गेट को तोड़ने की कोशिश हुई है, लेकिन विरोध हुआ तो वापस चले गए। उसके बाद कल सोमवार को फिर से आने की बात यहाँ पर कही गई है। चर्च के लोग परेशान हैं, लगातार इनको 1 साल से परेशान किया जा रहा है जॉर्ज के द्वारा। सबसे पहले फादर से हम लोग मिलेंगे और पूरी जानकारी चाहेंगे, क्योंकि हमने शुरू में भी आपको बताया था कि चर्च कहीं पर भी ज़मीन लेती है ना, चाहे वो चर्च के लिए ज़मीन हो या कब्रिस्तान की ज़मीन हो, तो बाकायदा उनका कागज़ जो है पूरा अपडेट होता है, पूरा कागज़ सही होता है, तभी कहीं पर चर्च के लिए ज़मीन पक्की की जाती है या फिर कब्रिस्तान के लिए ज़मीन पक्की की जाती है। अगर ये आम रास्ता होता तो चर्च इसे घेरने की कोशिश नहीं करता, ना ही यहाँ पर गेट लगाने की कोशिश करता। खैर चलिए पूरी कहानी अब फादर से समझते हैं। फादर आपका थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं फादर राजेश टोपू हूँ और यहाँ का सुपीरियर हूँ। ये जो रास्ता का मामला आ रहा है फादर, विगत 1 साल से लगातार आप लोग परेशान हैं। जॉर्ज कह रहा है कि ये आम रास्ता है, क्या है ये रास्ता का मामला? ये रास्ता का मामला यह है कि हमने 2006 में ये प्रॉपर्टी खरीदा है, चर्च प्रॉपर्टी, और उसके बाद में यहाँ पर जो हम लोगों ने सामने से भी घुसने के लिए और पीछे से भी घुसने के लिए एक रास्ता छोड़ दिया है। और उसको एक नेबर है जॉर्ज कुजूर, उनका कहना है कि ये पब्लिक रास्ता है, आम रास्ता है। अच्छा, ये रास्ता जो आपने छोड़ा है किन के लिए छोड़ा है? अपने लिए छोड़े हैं, गिरजा घुसने के लिए, ताकि लोग चर्च में आए। पीछे से भी और सामने से भी। और उनका कहना इसीलिए हमने ये निजी प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, और इसीलिए हमने अपना सुरक्षा के लिए गेट लगाया है। और उनका शिकायत ये है नगर निगम से कि ये आम रास्ता है और आने जाने के लिए अवरुद्ध हो रहा है, इसलिए उन लोग से शिकायत करता है कि ये गेट यहाँ नहीं लगे, यहाँ से उखाड़ के ले जाने के लिए उनका शिकायत यही। अच्छा, तो नगर निगम को आपने कभी ये बताया कि ये जो ज़मीन है ये हमारी है? पूरा कागजात आपने दिखाया? हाँ, पूरा कागजात हमने दिखाया है नगर निगम को कि ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये सोसाइटी ऑफ द डिवाइन सेवियर का प्रॉपर्टी है, और अपना प्रॉपर्टी में हम अपने भलाई के लिए, हम अपना सुरक्षा के लिए अपना गेट लगाए हैं। अच्छा, अगर जॉर्ज कुजूर ये कह रहा है कि ये आम रास्ता है, तो क्या जॉर्ज के अलावा और भी कोई लोग आके कहते हैं कि ये आम रास्ता है, फादर छोड़ दिया जाए? हाँ, जॉर्ज के अलावा कोई नहीं आता है। तो ये आम रास्ता होगा तो सबके लिए ना होगा? हाँ, एक ही परिवार वो कहता है कि ये आम रास्ता है, आम रास्ता है, हालांकि जो बोलता है वो गलत है। एक परिवार के लिए कैसे आम रास्ता हो जाएगा? ये हमारा प्रॉपर्टी का लंबाई है 200 करीब 15 फीट, और उतना ही हमने रास्ता छोड़ा है अपने घुसने के लिए। उसके बाद में रोड फोट का कोई जिक्र नहीं। ये पूरी ज़मीन कितनी है? 214 फीट लंबाई में 24 कट्ठा है। 24 कट्ठा है। तो जब आपने ज़मीन लिया होगा तो वहाँ पर सरकारी आमीन भी आए होंगे, नक्शा भी तैयार हुआ होगा, कभी आमीन ने बताया कि यहाँ पर कोई आम रास्ता भी था? नहीं, आमीन को कुछ नहीं बताया है। आमीन खुद बोला है नाप करके कि ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। मतलब कागजों के तौर पर आप मजबूत हैं? हाँ, कागज में हम लोगों का कोई यहाँ आम रास्ता का नक्शा भी नहीं है, यहाँ पूरा एक है, एक पीस है। फिर नगर निगम आपकी बात को इग्नोर क्यों कर रहा है? हाँ, बात वो लोग नहीं समझ पा रहा है कि ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, या उसको वहाँ पर हम उसको नहीं बता पाएंगे कि वो क्यों आता है और परेशान करता है हम लोगों को, हालांकि नहीं करना चाहिए। चलिए, देखिए, आम रास्ता जो होता है ना, एक बड़ी आबादी का होता है, कम से कम 100 से 200 लोग जब चलते हैं ना किसी रोड पर, वो आम रास्ता कहलाता है। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर रहा है कि ये आम रास्ता है, वो भी चर्च का जो ज़मीन है, जो पूरा घेराबंदी कर दिया गया है, उसमें से इसको रास्ता चलने के लिए चाहिए। उसका घर इधर ही कहीं है क्या? पीछे है, और हाँ, इसका घर पीछे है, और ये आम रास्ता कैसे हो सकता है? हालांकि इसका लंबाई तो केवल 214 या 15 फीट केवल है। मतलब वो अपने घर जाने के लिए रास्ता चाह रहा है आपके चर्च से, है ना? चलिए, मूल बात यही है। चलिए, और कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। सर, आपका परिचय? जी, मैं मार्शल खलखो हूँ, और इस चर्च के मैं पिछले सेशन में सचिव हुआ करता था, अभी तो मैं चेंज हो गया हूँ। कोई एक सिंगल व्यक्ति है
जॉर्ज कुजूर, जो ये कहता है कि ये आम रास्ता है। कैसे आम रास्ता हो सकता है सर? ये आम रास्ता की तो बात बिल्कुल ही नहीं हो सकती है, क्योंकि आम रास्ता के लिए आप जब सरकारी घोषणा करने का अगर तुम्हारा ये क्या बोलते हैं प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम से पहले आपको प्लान यहाँ का दिया जाता है, ग्राम सभा करके उसका प्रपोजल दिया जाता है, प्रपोजल जाता है सरकार को। अब यहाँ ये क्या किए कि बिना प्रपोजल तैयार किए अपना पर्सनल अकेला आदमी जा कर के वहाँ दिए होंगे, हम लोगों का अनुमान है वो दिए होंगे वहाँ जा कर के, जबकि वहाँ भी सैंक्शन नहीं करना चाहिए था। एनआरईपी और नगर निगम के दोनों के मिलीभगत से ये हुआ है। एनआरईपी योजना के तहत, जिसको क्या फंड बोलते हैं, याद नहीं पड़ रहा है उसको, मतलब रोड नली के लिए नगर निगम भी यहाँ पर सेंक्शन कर चुकी है क्या? हाँ, एनआरईपी बोलते हैं। एनआरईपी योजना से ही सैंक्शन हुआ है, और वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोग मतलब किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए नगर निगम काम कर रही है क्या? नहीं, ये तो सेकंड में आ रहा है। पहला तो हो गया एनआरईपी, जहाँ से प्लान आया यहाँ के लिए, और उस प्लान का जो इन लोग प्रोजेक्ट बनाए, तो उसके लिए यहाँ के रैयत को पहले कन्विंस करना, इनको बतलाना था, इनकी सहमति लेना था, लेकिन वो नहीं किए। वो अपना एक मैन एप्लीकेशन बना के वहाँ जमा कर दिया। वही तो कह रहे हैं कि किसी एक सिंगल व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए ये किया गया है, एक ही व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये तो बड़ी आबादी की बात नहीं है। और 18 लाख की योजना है। 18 लाख की योजना है वो, उसमें है पीसीसी प्लस नाली निर्माण। मतलब एक व्यक्ति की आड़ में यहाँ पर इंजीनियर सब भी पैसा का लूट खसोट करने में लगे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए रोड और नली बनेगा और 18 लाख रुपए की उगाही होगी, बस यही है। चलिए कुछ और लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। दादा आपसे बात कर ले। चलिए, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम निरल श्रील तिग्गा हुआ, बगल में ही रहते हैं, और यहाँ पे हम पिछले 2004 ईस्वी से ही हैं। जब ये स्टार्ट भी नहीं हुआ था तभी से हम यहाँ हैं। तो जमीन तो 2006 में ली जी हाँ, जी हाँ। और इस जमीन को लेने में मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो काफ़ी एक्टिव थे, इसलिए हमको इसका काफ़ी कुछ पता है। और ये जो पूरा का पूरा 39.66 डिसमिल है, जो ट्रस्ट के नाम से, डिवाइन सेवियर ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड है और डीड भी है। अब इसके जस्ट पीछे में जॉर्ज एफ्रेम कुजूर, जो सरकारी अच्छे ओहदे पर हैं, सहकारिता विभाग में है, और वो मेरे नज़र में कुल मिला करके अपने पद, अपने पावर, अपने पैसे, अपने पहुंच का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। और एक आम जनता को, सिर्फ अकेला आदमी, एक पूरा का पूरा पारिश, ये पारिश 2011 में अस्तित्व में आया है, और हम यहाँ 2004 से हैं। 2006 में ये ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ है, तब से लेकर के देख रहे हैं यहाँ कोई रास्ता नहीं था। और आप देखिए ना, एक आम रास्ता लगता है किसी नज़र से आपको? बिल्कुल नहीं लगता है पूरा। अगर मेरा घर यहाँ होता, हम बड़े खुशनसीब अपने आप को मानते हैं। लेकिन देखिए, उसको इतने सारे लोगों को परेशान किया, वो कभी धमकी दिलवाता है, असामाजिक तत्व। जी हाँ, फोन के द्वारा आ करके यहाँ तो पिछले कुछ समय पहले एक हल्ला गुल्ला करवाया था। फादर को बोला था कि दूसरा करौंदा बेड़ा बना देंगे। अब देखिए, करौंदा बेड़ा, वो भी तो ईसाई है। अरे बाबा, ईसाई हैं तो सब में कुछ ना कुछ खराब लोग होते हैं ना। घून के साथ क्या पिसता है बोलते हैं, एक डायलॉग सुने होंगे आप। तो उसी तरह के सड़ा हुआ मछली है वो, सड़ा हुआ मछली है। तो इस तरह के असामाजिक तत्वों से मिल करके आए दिन ये परेशान करता है। कभी तोरण द्वार तोड़वा देता है, कभी गेट तोड़ने के लिए आया था, इससे पहले भी आया हुआ था, एक बार गेट तोड़ा भी वो। तो इस तरह के फादर को कितना धमकी दिया, दूसरा करौंदा बना देंगे, कभी ये करना, फोन पे धमकी देता है। जी हाँ। और कहा हमारे अभी अध्यक्ष महोदय पीटर को फोन के द्वारा धमकी दिलवाया था। बाप रे। ठीक है, तो आए दिन ये तो गुंडागिरी है, एकदम बिल्कुल गुंडागिरी। बोल रहे हैं ना, अपना पद, अपना पावर, पैसा, पहुंच का पूरा दुरुपयोग कर रहा है। क्या बताए? सहकारिता विभाग में। जी हाँ, मतलब अपने पावर और पोजीशन का प्रयोग करके नगर निगम को अपने आड़े ला के, देखिए ये सारा फंड को लेकर यहाँ पर कैसे काम चल रहा है। समझिए इस बात को। अगर ये आम रास्ता होता, उससे पहले तो ये जमीन लिया है, तो उसके डीड में ये रास्ता क्यों नहीं दिख रहा है? उसके रास्ते में तो वो दिख रहा है। और एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो उसका 2 प्लॉट है यहाँ, एक प्लॉट घर है वो, और एक पीछे में भी है। और ये जो 2001 में जो जमीन लिया है, जहाँ भी घर है वो नहीं है, वो बिना रजिस्टर्ड वाले घर जमीन में वो
कब्जा किए हुए ज़मीन में वो घर बनाया, उस ज़मीन का रजिस्ट्री किया हुआ 2014 ईस्वी में। यहाँ भी वो गलत है, मतलब शुरू से लेकर के उसकी मंशा बिल्कुल गलत है। शुरू से लेकर अब तक गलत है और नगर निगम भी उसका साथ दे रहा है। सवाल तो वही है। और आम रास्ता रहता तो आम रास्ता, हम बार बार कहते हैं आम रास्ता एक बड़ी आबादी के लिए होती है, सिंगल व्यक्ति के लिए आम रास्ता नहीं होता है। लेकिन वो सिंगल व्यक्ति जो है अभी पूरा जो सरकार है उसमें से अपनी पावर पहुंचाकर ये सारा कुछ काम कराना चाहता है। चलिए महिलाओं से भी कुछ बातचीत कर लेंगे। क्या नाम हुआ दीदी? मेरा नाम कंचन टप्पो। कब से आ रहे इस चर्च में? मैं तो यहाँ 2012 से हूँ। हाँ। कुछ जानते हैं कि ये रास्ता आम रास्ता है या फिर चर्च का रास्ता है, कुछ पता है? जब से मैं यहाँ आना शुरू की और अभी जो यहाँ का माहौल वैसा गड़बड़ हुआ दूसरे पक्ष से, तब से मैं ये जानी, तभी से मैं यहाँ आ रही हूँ और सब कुछ जानकारी ले रही हूँ। और जब भी कुछ होता है मैं यहाँ आती हूँ। आप कहाँ के हैं? मैं हातमा यूनिट से हूँ। अच्छा, हातमा से। तो मतलब अगल बगल ही घर है क्या? सिद्धू कानू के अपोजिट। सिद्धू कानू के अपोजिट। ये आम रास्ता जॉर्ज कह रहे हैं, आप भी कहीं पर रहते हैं, आप भी आम रास्ता प्रयोग करते हैं। उस आम रास्ते में आप लोग कितना लोग चलते हैं? आम रास्ता तो ऐसे हमारे ये में नहीं है, लेकिन जहाँ आम रास्ता होता है वहाँ से एक परिवार या 2 परिवार के लिए नहीं होता है, वो भारी संख्या के लिए आम रास्ता होता है, जो कि एक छोर गांव से का दूसरे होता है। छोर तक जा सके, या दाएं से बाएं जा सके, या तो आगे से पीछे जा सके। वो पूरे बहुत सारे लोगों के लिए होता है आम रास्ता, पर्सनली के लिए आम रास्ता नहीं होता है। तो जॉर्ज क्यों परेशान कर रहा बार बार चर्च को? अब उनको क्या लगता है क्यों परेशान कर रहा है वही जाने, लेकिन जब से मैं यहाँ शामिल हुई हूँ, जब से मैं जान रही हूँ, तब से ये चर्च का जमीन है और कोई अपना जमीन को आम रास्ता के लिए नहीं देगा। क्यों देगा? जब यहाँ जमीन रहता, आम रास्ता रहता, तो ये एक छोर से दूसरे छोर दिखता रास्ता। यहाँ तो आगे तो दिख नहीं रहा है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये आम रास्ता है? मतलब जानबूझ के परेशान करने की परेशान कर रहा है, बार बार यहाँ लोगों को परेशान कर रहा है। कभी तोरण द्वार उखाड़ देता है, कभी गेट उखाड़ देता है। अभी भी कल आया था गेट तोड़ने, नगर निगम आया था। नगर निगम आया था गेट तोड़ने के लिए। तो आम रास्ता रहता कल तो फिर आएंगे बोला है। हाँ, कल फिर आएगा। आप लोग आएंगे रोकने? एकदम जरूर आएंगे, कहे नहीं आएंगे? अपना चर्च है, अपना पारिश है, तो आएंगे। चलिए, फिलहाल ये रोशनी खलको के लिए भी एक चैलेंज होगा। नई मेयर बन के आई हैं, इन सारे मामलों में अगर नगर निगम हस्तक्षेप कर रहा है, बार बार गेट को तोड़कर ले जाता है, और जबकि इनके पास पूरे कागजात है ज़मीन के 24 कट्ठा का, तो कागज़ों को दरकिनार करके सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति की सुनी जा रही है। तो रोशनी खलको जो नई मेयर है रांची की, उनके लिए भी एक चैलेंज है कि आप इतने बड़े मामले को कैसे टैकल करेंगे। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। सर, आप इसी चर्च में आते हैं? यस मैम। कब से आ रहे हैं? मैं 2007 से यहाँ। 2007 से? कितने लोगों ने रास्ता मांगा है आपसे चलने के लिए? किसी ने नहीं मांगा। सिंगल जॉर्ज ने मांगा? यस, सिर्फ उसी का ये क्लेम है कि ये आम रास्ता है, अदरवाइज चूंकि ये रास्ता है ही कोई नहीं। अगल बगल गांव के लोग आए आपसे रास्ता मांगने? नो, कोई नहीं, कभी नहीं आए। कभी नहीं। आम रास्ता रहता तो मांगते ना? बिल्कुल क्लेम करते, और भी लोग क्लेम करते, लेकिन जॉर्ज के अलावा किसी ने कोई क्लेम नहीं किया है। चलिए बाकी लोगों से समझते हैं। लगातार ये चर्च आते हैं। आप लोग कितने सालों से चर्च आ रहे हैं यहाँ पर दीदी? यहाँ हम 12 साल से ही आ रहे हैं चर्च। तो ये रास्ता वाला जो परेशानी चल रहा है, हाँ। कितना लोग आप लोगों से रास्ता मांगने आया है आज तक? आज तक बाहर का तो कोई नहीं है, पर यही पीछे वाला जो है ना, वही आता है। एक ही व्यक्ति है, तो आम रास्ता बोलता है। तो आम रास्ता ये कैसे होगा? ये चर्च का जमीन है और चर्च का अथी किया हुआ है, तो आम रास्ता कैसे होगा? आप बतलाइए। ये तो आम रास्ता नहीं है। वो एक आदमी के लिए तो आम रास्ता नहीं होता है, वो तो ढेर सारा पब्लिक जो चलता है उसके लिए आम रास्ता होता है। आप कहाँ से आते हैं दीदी? हम इधर हातमा से आते हैं। हातमा से आते हैं। आपके गांव में आम रास्ता है? मेरे ही घर के सामने है। मेरे ही कितना लोग आते जाते हैं? मेरा रोड उधर बहुत आम रास्ता बन गया है, इसीलिए बहुत कोई आते हैं जाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी चलती होंगी? उतना नहीं, 4 व्हीलर खाली चलती है, बस ट्रक माल उल गिराने के लिए खाली ट्रक उरक घुसा है बस। और तो वही आम रास्ता होता है जहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ घुसे, है ना? घर बनाने के लिए ईटा बालू गिराने के लिए ट्रक घुसे, वो आम रास्ता होता है। अब यहाँ घुसेगा, यहाँ पर बोलेगा कि हम अपना 4 व्हीलर घुसाएंगे, ट्रक घुसाएंगे,
तो ये नामुमकिन है। चलिए, तो ये सारे लोग जो हैं ये चर्च आए हुए हैं और परेशानियों के बीच अपना पर्व भी मना रहे हैं। नहीं, आज पर्व है ना आप लोग का? हाँ, क्या पर्व है? आज खजूर एतवार है। खजूर पर्व है ना, फिर ईस्टर आएगा। हाँ, अरे ये बेर बेर अथी परेशानी कर रहा है यहाँ। चले, परेशानी के बीच में ये लोग अपना पर्व भी बना रहे हैं और ये परेशानी छोटा मोटा परेशानी नहीं है। नगर निगम को इन सब मामलों में देखना चाहिए, लेकिन नगर निगम यहाँ पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए पिछले बार गेट को तोड़ दिया, कल भी तोड़ने आया था, कल इन्होंने विरोध किया, तो कल यानी सोमवार को कल फिर आने की बात की गई है। बार बार हम अनुरोध कर रहे हैं मेयर रोशनी खलखो से, आपके हस्तक्षेप की ज़रूरत है, नहीं तो एक बड़ा क्रोध निकलकर सड़कों में आएगा जिसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए आप आम रास्ता नहीं दे सकते, आम रास्ता एक बड़ी आबादी की होती है। और जॉर्ज कुजूर जो है इसी ईसाई समुदाय से आता है, फिर भी चर्च की भावनाओं को दरकिनार करते हुए अपने पावर, अपने पोजीशन का प्रयोग करते हुए इस रास्ते से नाली निकालना चाहता है और सड़क निकालना चाहता है, जिसकी लागत लगभग 18 लाख रुपए की बताई जा रही है। मतलब पैसा का खेला बेड़ा है, यही समझिए। चलिए देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, कल नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है। सारी चीज़ें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।